हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई नो आप लोगों ने ये लाइन मिस करी होगी ना। आई होप आप लोग सब लोग घर पर हो और सेफ हो। आज का जो वीडियो है ना, एक और फन इंटरेस्टिंग पर्सनल क्यू एन ए। दिस इज़ नॉट स्पाइसी, दिस इज़ पर्सनल, वेरी पर्सनल। आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे मेरे लास्ट क्यू एन ए वीडियो के साथ में, विच इज़ द स्पाइसी क्यू एन ए। वो मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी। अगर आपने नहीं देखा है या फिर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, मेक श्योर टू चेक इट आउट। एंड या लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस वीडियो। बट आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर देना, और मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन Instagram. मेरा हैंडल है nidhi.167. Let's get started. Alright, you guys. So before I begin, I quickly want to talk about some hair care products that I have been using from the past couple of weeks. So मेरे को इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं that I have to talk about it. So the products that I'm talking about are these. These are from the brand called Traya. Traya actually is a hair care brand, and not just that, वो actually एक holistic cure देते हैं towards all your hair problems. Usually क्या होता है कि हमें जो है समझ ही नहीं आता हमारा हेयर फॉल क्यों हो रहा है। क्या वो हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से है या फिर स्ट्रेस की वजह से, ये हमें समझ नहीं आता है। यूजुअली हमको लगता है हम ये शैम्पू यूज़ करेंगे तो ठीक हो जाएगा, हम वो ऑयल यूज़ करेंगे तो ठीक हो जाएगा। एंड हमारी जो प्रॉब्लम है, रूट कॉज होता है, वो मेजरली अनडिटेक्टेड ही रह जाता है, एंड इट कैन लीड टू बिगर प्रॉब्लम। सो इन प्रोडक्ट्स को क्यूरेट करने के लिए उनके पास जो एक्सपर्ट्स हैं, दे आर फ्रॉम डाइवर्स फील्ड. सो दे हैव डर्मेटोलॉजिस्ट, दे हैव आयुर्वेदा, एंड दे ऑल्सो हैव न्यूट्रिशनिस्ट विद देम टू क्यूरेट दीज प्रोडक्ट्स, सो दैट एक होलसम अप्रोच बना सके, एंड चाहे कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो उसको टैकल कर सके. सो ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट उनकी वेबसाइट पे जाओ. पहले तो उनकी वेबसाइट पूरी अच्छे से देख लेना, बिकॉज आई वॉज डैम कन्विंस्ड जस्ट लुकिंग एट द वेबसाइट. लाइक उन्होंने इतने अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई ना कि क्यों, कब, क्या, कैसे हो सकता है, एंड हार्मोनल प्रॉब्लम से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि आपकी प्रॉब्लम क्या है. तो जब आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे ना, सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने स्कैल्प की सेल्फी क्लिक करके उनके साथ में शेयर कर दो, और एक क्वेश्चनेयर होती है रिगार्डिंग योर लाइफ स्टाइल एंड एवरीथिंग, आप वो फिल कर दो. वंस यू डू इट, वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको ये प्रोडक्ट्स कैसे यूज़ करने हैं. सो दे जस्ट डोंट हैव समथिंग टू अप्लाई, दे ऑल्सो हैव मल्टी वाइटामिन्स जो कि आप कंज्यूम भी कर सकते हो. सो सिर्फ ऊपर से ही नहीं, अंदर से भी दे ट्राई टू गिव यू लाइक अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर ऑल योर हेयर प्रॉब्लम्स. आई हैव बीन लविंग देयर हेयर रूट सीरम. लाइक आउट ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स ऑल्सो ये मेरा फेवरेट है, एंड इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है. सो बालों में से भी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है. यू हैव टू स्टिक टू द प्रिस्क्रिप्शन जो कि आपको दिया गया है, एंड यू हैव टू फॉलो अकॉर्डिंगली. आपको विजिबल रिजल्ट्स 1 महीने के अंदर से दिखना शुरू हो जाएंगे, बट वो रिकमेंड करते हैं कि आप एटलीस्ट 4 to 5 months इसको कंटिन्यूसली यूज़ करो टू सी लाइक रियली ड्रास्टिक रिजल्ट्स. जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. साथ में मैं वेबसाइट का लिंक भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जस्ट इन केस यू वांट टू चेक इट आउट. और स्क्रीन पे आपको एक कूपन कोड दिख रहा होगा, आप वो कूपन कोड यूज़ करके 25% एक्स्ट्रा ऑफ भी पा सकते हो ऑन दीज प्रोडक्ट्स. दैट इज़ एन एफिलिएट कोड. तो अगर आप बाय करते हो उस कोड से तो फिर आई विल अर्न अ कमीशन आउट ऑफ इट. सो मेक श्योर टू यूज़ दैट कोड अगर आप ट्राई करना चाहते हो. आई वुड रिकमेंड दिस हेयर रूट सीरम, इट इज़ वेरी वेरी गुड. सो दैट वॉज अबाउट ट्राया. लेट्स मूव ऑन टू द Q&A now. ऑल राइट, सो सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे बर्निंग क्वेश्चन था कि एम आई मूविंग टू US. तो लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन का आंसर किया था कि मैं सेकेंड बेबी प्लान कर रही हूँ या नहीं. सो आई सेड डुगू ऑलरेडी 9 years का होने वाला है अभी, तो सेकेंड बेबी प्लान करने का कोई पॉइंट नहीं बनता. बट इफ़ आई मूव टू US आई माइट डू इट, बिकॉज वहाँ पे मेरे पास और कुछ काम करने को होगा नहीं. सो आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ 2 kids. बट लोगों ने और कुछ नहीं ध्यान दिया. दे जस्ट हर्ड आई एम मूविंग टू US, एंड आई वॉज फ्लडेड विद क्वेश्चंस एंड DMs कि आप US क्यों मूव हो रहे हो, कब जा रहे हो, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ. सो आई विल आंसर ऑल ऑफ दैट. सो द थिंग इज़ कि मेरे हस्बैंड IT में हैं, लाइक IT जॉब है उनकी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. ही इज़ अ टेक्निकल आर्किटेक्ट इन अ गुड कंपनी. सो द थिंग इज़ दैट उनके जो क्लाइंट हैं दे वर प्रिटी इम्प्रेस्ड विद हिज वर्क, एंड उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनको हायर करेंगे. सो लास्ट टू लास्ट ईयर विच वॉज 2019, दे आस्क्ड हिम दैट इफ़ यू कि अगर वो मूव होना चाहेंगे US या नहीं, एंड ही सेड येस. सो 2019 में ही सेड येस. और जब आप मूव होने का मतलब ऐसा नहीं कि हाँ बस हाँ बोरिया बिस्तरा उठा रहा और चले गए. सो आपको H1B वीज़ा चाहिए होता है अगर आप, विच इज़ एक्चुअली अ वर्क परमिट US में काम करने के लिए. मेरा भी लग रहा था इन 2014. माई कंपनी वॉज एम्प्लॉयर ही लगवा सकता है, आप खुद से नहीं लगा सकते H1B, आपका एम्प्लॉयर ही लगाएगा H1B. सो इन 2014 आई ऑल्सो गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, बट मैंने मना कर दिया था बिकॉज डुगू भी छोटा था. एंड देन इफ़ आई मूव टू US, उस वक्त हस्बैंड की जॉब थी पोलैंड में, लाइक
his project was of Poland, so clash हो गया था, so I had to say no. But yes, he got an opportunity in 2019. We said yes, and then उस टाइम पे H1B फाइल हुआ था. Now the thing about H1B is कि H1B में लॉटरी सिस्टम होता है. सो लॉटरी सिस्टम ऐसे नहीं कि चिट निकाली जाती है, इट्स लाइक रैंडमली जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है, सो सपोज उसमें से लाख लोगों का ही नाम आएगा, रेस्ट जो एप्लीकेशंस है वो डिस्कार्ड कर दी जाएंगी. सो इन 2019 हमारा लॉटरी में नाम नहीं आया. दैट वॉज ओके, द कंपनी वॉज स्टिल विलिंग टू हायर हिम. और उन्होंने 2020 में फिर से बोला, लाइक बिफोर एवरीथिंग हैपेंड इन जनवरी, की मार्च में फ़ाइल होता है बेसिकली H1B. तो जनवरी में उन्होंने फिर से मेरे हस्बैंड से पूछा कि क्या इस बार फिर से ट्राई करके देख लें, एंड ही सेड येस. सो वी अगेन फाइल्ड, लाइक वी नहीं, ही दे अगेन फाइल्ड फॉर हिज H1B इन 2020 मार्च में, एंड लाइक बिफोर द लॉकडाउन एंड एवरीथिंग हैपेंड, एंड अगेन हमारा लॉटरी में नाम नहीं आया. नाउ द थिंग वॉज कि क्योंकि कोविड एकदम से फिर आ गया था, एंड बिग कंपनीज लाइक TCS एंड इन्फोसिस, ये लोग बहुत सारे लोगों को भेजते हैं H1B पे US में. सो उनका प्रॉबेबली जो भी रहा होगा कोविड की वजह से, या फिर ट्रैवलिंग नहीं हो पा रही होगी, वॉट एवर दे प्लान, अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट, लाइक जिनका लॉटरी में नाम आया था उन्होंने क्लेम नहीं किया, या दे डिडंट फाइल फॉर द एप्लीकेशन. इसकी वजह से सेकेंड राउंड ऑफ एप्लीकेशन हुआ, एंड उस सेकेंड राउंड ऑफ लॉटरी हुआ, और सेकेंड राउंड ऑफ लॉटरी में हमारा नाम आ गया. सो इन 2020 itself we got lucky enough to get the H1B. नाउ हस्बैंड का अगर H1B लगता है, विच इज़ अ वर्क परमिट फॉर US, मुझे मिलेगा H4, और मेरे बेटे का भी लगता है. अगर मेरे इन लॉज जाना चाहते तो उनका भी H4 लगता है. सो बेसिकली डिपेंडेंट्स आर योर मदर, फादर एंड योर स्पाउस एंड योर किड्स, दैट्स इट. सो हम सब जा सकते थे ऑन H4, विच इज़ अ डिपेंडेंट वीज़ा. बट द प्रॉब्लम इज़ कि एम्बेसी जो है, US एम्बेसी जो इंडिया में है, वो स्टैंपिंग नहीं कर रही है. यूजुअली जो प्रोसेस था ना, वो ऐसा होता था कि मार्च में आपका H1B लगता है, देन जुलाई अगस्त में आपकी मार्च में H1B लगता है, मई जून में जाके स्टैंपिंग हो जाती है, एंड अगस्त तक यू फ्लाई. बट हमारे केस में तो एम्बेसी स्टैंपिंग ही नहीं कर रही थी. तो सिंस एम्बेसी वाज नॉट स्टैंपिंग द वीज़ाज, सो हम ट्रैवल नहीं कर पाए. 1 महीने के लिए अभी शायद फरवरी में ओपन हुआ था, बट देन मेरा पासपोर्ट वाज नॉट, नहीं, माई पासपोर्ट वाज रेडी, डुगू का पासपोर्ट वाज नॉट रेडी. सो वी हैड टू गेट हिज पासपोर्ट रेडी, और मेरा पासपोर्ट खो गया था, मिल नहीं रहा था. सो उस वजह से वो जो 1 महीने की विंडो ओपन हुई भी थी, हम अप्लाई नहीं कर पाए कि हमारी स्टैंपिंग कर दो. एंड नाउ अगेन एम्बेसी इज़ क्लोज्ड, एंड वी डोंट नो कि वो कब ओपन होंगे, बिकॉज अभी तो ट्रैवल पे ही बैन है, लाइक इंटरनेशनल ट्रैवल पे बैन है. सो दैट इज़ माई स्टोरी ऑफ मूविंग टू US. आई डोंट नो इफ आई विल गेट टू मूव टू US. ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट्स अ ह्यूज रिस्क फॉर मी, बिकॉज मेरा करियर इज़ गोइंग रियली गुड राइट नाउ, एंड कफ्स एंड लैशेज़ इज़ ऑल्सो डूइंग गुड. तो सबसे ज़्यादा कंसर्न लोगों का यही था कि कफ्स एंड लैशेज़ कहीं बंद हो जाएगा क्या, या क्या होगा, आप कैसे मैनेज करोगे. सो कफ्स एंड लैशेज़ बंद नहीं होगा, बिकॉज कफ्स एंड लैशेज़ में मैं और मेरा भाई, हम दोनों मिलकर काम करते हैं. तो मेरा भाई यहीं रहेगा, अंकित, एंड ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग. अगर आप ऑर्डर्स वगैरह करते हो, आई माइट बी फ्लाइंग लाइक अ कपल ऑफ टाइम्स एक साल में, सो दैट हम प्रोडक्ट्स वगैरह पे काम कर पाएँ. ओवरऑल आई विल ट्राई कि कफ्स एंड लैशेज़ का जो फंक्शनिंग है वो डिसरप्ट ना हो, और जो प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं वो भी डिसरप्ट ना हो. आई विल स्टिल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट प्रोडक्ट्स. क्या पता US जाके मैं और कुछ नई चीज़ें सीख जाऊँ और आपके लिए और अच्छी चीज़ें लेकर आ पाऊँ. सो दैट वॉज माई होल स्टोरी अबाउट मूविंग टू US. आई होप इट इज़ क्लियर नाउ, एंड अगर कुछ क्वेश्चंस है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स कॉमेंट सेक्शन में मेरे लिए छोड़ सकते हो. ऑल राइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट न्यूट्रीडर्म, एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो कि क्या सीन है न्यूट्रीडर्म का, वाई इज एवरीबडी यूजिंग द सेम फेस वॉश एंड द मॉइस्चराइजर. नाउ आई नो व्हेन यू सी प्रोडक्ट्स सब जगह पर, आपको यही लगेगा कि हाँ ये ब्रांड डील्स है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ब्रांड डील एक बार ही तो करेगा एक बंदा. ऑलमोस्ट हर वीडियो में वही सेम प्रोडक्ट्स अगर वो दिखा रहा है, तो आई बिलीव कि वो जेन्युइनली उनको अच्छे लगे हैं अपार्ट फ्रॉम द ब्रांड डील, विच इज़ अ गुड थिंग. अगर कोई क्रिएटर सेम प्रोडक्ट आपको 5 वीडियोज़ में लगातार दिखा रहा है, एंड इफ़ इट इज़ अ ब्रांड डील, इट्स अ ह्यूज मनी, एंड आई नो न्यूट्रीडर्म उतना पे नहीं करता है. सो इट्स अ जेन्युइन रिव्यू, एंड आई बिलीव दैट लोगों को वाकई में वो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है. इनफैक्ट इतना सारा मैंने देखा है, तो मैंने भी अपना फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र ऑर्डर किया है, विच आई विल बी ट्राइंग आउट वेरी वेरी सून. एंड पता चला किसी वीडियो में शायद मैं भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँ उसका रिव्यू. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हेन यू सेंड अ PR to others, so they review it genuinely or they say good things because you paid them.
पहली चीज़, कफ्स एंड लैशेज इतना अमीर नहीं है या फिर मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि हम पेड कोलैबोरेशंस करेंगे, ठीक है। पहली चीज़, जस्ट टू मेक दिस आउट वेरी 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 क्लियर, ऑल वी कैन सेंड इज़ PR पैकेजेस। बट जब हम PR पैकेज भी भेजते हैं उस केस में हमारे पास कोई राइट नहीं है कि हम क्रिएटर को बोलें कि भैया ये चीज़ बोलो या वो चीज़ बोलो। इट इज़ अप टू द क्रिएटर टू शो द प्रोडक्ट और नॉट टू शो द प्रोडक्ट, टू टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट और नॉट टू टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट। मैं कभी गाइडलाइंस नहीं दूंगी किसी क्रिएटर को कि भैया मेरे प्रोडक्ट के बारे में अच्छे ही अच्छा बोलो। इफ़ अ प्रोडक्ट इज़ जेन्युइनली गुड वो बोलेंगे, इफ़ अ प्रोडक्ट इज़ बैड, लाइक फॉर एग्जाम्पल सोहिनी के वीडियोज़ देख लेना। सोहिनी को मैं PR भेजती हूँ, बट सोहिनी जो है जब वीडियो बनाती है शी टॉक्स हर हार्ट आउट। वो जेन्युइनली जो उसको फील होता है मेरे प्रोडक्ट के बारे में वो वही बोलती है। एंड आई हैव नेवर आस्क्ड कि नहीं सोहिनी प्लीज़ शुगर कोट कर दिया करो, बट आई हैव नेवर आस्क्ड हर टू डू दैट। एंड आई एम सो हैप्पी कि यू नो इफ़ देयर आर प्रोज देयर आर कॉन्स एंड शी टॉक्स अबाउट बोथ ऑफ देम। बट जो प्रोज हैं वो ऑब्वियसली कॉन्स को आउटवे कर रहे हैं एंड दैट इज़ वाई पीपल आर लाइकिंग इट। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा है मेरा, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई नेवर आस्क क्रिएटर्स कि वो मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छा ही अच्छा बोले। लाइक सीरियसली आई हैव नेवर आस्क्ड एनीबडी टू टॉक कि हाँ भाई मेरी सिर्फ तारीफ़ ही करना, ऐसा नहीं कहती हूँ मैं। एंड आई डोंट डू पेड कोलैबोरेशंस विद यू नो क्रिएटर्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आप कॉलेज बंक करके घूमने गए हो? यार आई थिंक कॉलेज में अगर आप हो और आपने बंक नहीं किया और घूमने नहीं गए तो फिर कॉलेज में ही क्या हो, है ना। वी हैव, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारा जो बैच था ना वो सबसे पढ़ाकू बैच। वी यूज़ टू अटेंड, लाइक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हम पूरी 8 क्लासेस अटेंड करते थे। थर्ड ईयर में जाके थोड़ी सी अकल आई थी तो हम सिर्फ फर्स्ट हाफ अटेंड करते थे, सेकंड हाफ हम गोल कर देते थे। हमारे टाइम से, लाइक हमारे बैच से हमारे कॉलेज में यूनिफॉर्म स्टार्ट कर दिया था। सो जो हमारे सीनियर्स थे उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो सुबह क्या करते थे, मूवमेंट स्लिप होती थी, एक स्लिप होती थी जो वार्डन साइन करके हमको देती थी एंड वो हमें गेट पे देनी पड़ती थी, फिर ही हम गेट से बाहर जा सकते थे। और उसमें भी टाइम मेंशन होता था कि इतने से इतने टाइम तक के लिए आप बाहर रह सकते हो। तो हमने वो भी फर्जीवाड़ा किया है, मूवमेंट सिर्फ चुरा करके जो है खुद से भी किया है। बट प्रॉब्लम ये हो गई थी कि क्योंकि हम यूनिफॉर्म में होते थे तो अगर हम कॉलेज टाइम में बाहर निकल रहे हैं और कॉलेज ख़त्म होने के बाद बाहर से अंदर आ रहे हैं तो गार्ड भी हमको पकड़ लेते थे। तो कई बार हमने गलत जगह पर भी साइन किया है, गलत लोगों के नाम पर भी साइन किया है। बट येस, हमने बंक किया है एंड इट वॉज़ अ फन टाइम। मेरी जो रूममेट्स और मेरे जो स्पेसिफिक फ्रेंड्स थे ना वो तो मुझसे भी बड़े वाले थे। दे वर क्रेजी। एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कल एग्ज़ाम है और आज मूवी देखने जा रहे हैं। क्या कर, दे यूज टू स्टडी, पूरा पढ़ाई कर लिया, ख़त्म कर लिया, अब हम बोर हो गए, हम थक गए, हम तब पढ़ चुके, दे वर लाइक रियली गुड ब्रेन्स। हम थक गए, हम पढ़ के अब चलो मूवी देख कर आते। एग्जाम के बीच में वार्डन से स्लिप कटवा के मूवी देखने जाते थे कि नहीं मैम बुक्स लेने जा रहे हैं, और जाके मूवी देख कर आते थे। सो आई डिडंट डू दैट क्योंकि मैं सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पर पढ़ती थी। वो लोग एग्ज़ाम से पहले भी पढ़ते थे बट मैं एग्ज़ाम के टाइम पर पढ़ती थी। तो मैं और मेरी फ्रेंड सृष्टि, जो आपने मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा, हम दोनों बेचारे बच्चे जो है बस पढ़ते रहते थे, वो लोग मूवी देख कर आते थे। सो येस, कॉलेज वॉज अ गुड टाइम। एंड अगर आपने बंक करके घूमा नहीं है तो फिर कॉलेज में नहीं रहे हो आप। बट हाँ, हॉस्टल में रहते हो ना जब आप, तो काफ़ी सारी लिमिटेशंस रहती हैं। यू नो यू हैव टू गेट बैक टू कॉलेज टू हॉस्टल बाय 6 o'clock। मैं तो कॉलेज के हॉस्टल में थी ना, तो 6 बजे का हमारा यू नो एंट्री टाइम था। 6 बजे के बाद फिर डांट पड़ती थी। सो लेट होता था, कई बार 8-8 बजे भी वापस आए हैं चुपचाप से पीछे वाले गेट से, या सीधे मेस में चले जाते थे पीछे से, जिससे कि वार्डन को पता ना चले। बट येस, आई एम फ्रॉम BBD लखनऊ। सो अगर आपने बाबू बनारसी दास से कुछ भी किया है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो लॉट ऑफ गाइज वांटेड टू नो द अपडेट ऑन द शॉप। सो गाइज, इट्स अ सैड न्यूज़। मैं एक्चुअली Q&A का वेट कर रही थी जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ कि हुआ क्या। सो वी ऑल नो हुआ क्या। मैंने 30th मार्च को, 30 मार्च को मैंने शॉप का पेमेंट किया था। आई पेड अराउंड 1 लाख फॉर द शॉप एंड उसके बाद हमारा करीब 1.5-2 लाख का फर्नीचर बन गया, ठीक है। द प्रॉब्लम वॉज कि द मोमेंट वी पेड एंड फर्नीचर कंप्लीट हुआ, देयर वॉज अ कंप्लीट लॉकडाउन। सो मेरा फर्नीचर भी एक्चुअली कंप्लीट नहीं हो पाया था, देयर स्टिल लेफ्ट, अभी लाइटिंग वगैरह होनी है। सो कंप्लीट लॉकडाउन हो गया। हमारे जो सोसाइटी थी, जिस जगह पे शॉप थी, उन्होंने जो है शॉप के अंदर काम करने से रोक दिया कि पुलिस आ रही है एंड ऑल दोज थिंग्स, तो वो काम नहीं हो पाया। नाउ द थिंग इज़ कि जो हमारे ओनर हैं, इट वॉज अ शॉप ऑन रेंट, तो जो ओनर हैं हमने उनको रीच आउट किया कि सी हमारी शॉप ओपन भी नहीं हुई है अभी एंड यू नो इट्स अ ह्यूज अमाउंट टू पे एवरी मंथ। सो क्या आप या तो जितने महीने लॉकडाउन है उतने महीने का हमारा रेंट माफ़ कर दो, या
या फिर आप जो है कम कर दो, वील पे लेस बट वील पे। तो ही सेड नो, आप खाली कर दो। सो द थिंग इज़ दैट जो मेरा सपना था कप्स एंड लैशेस का ऑनलाइन आने का, इट्स स्टिल अ ऑफलाइन आने का, इट्स स्टिल अ सपना। हमने वो शॉप वेकेट कर दी है एंड ओनली इफ़ थिंग्स गेट बेटर हम वापस ऑफलाइन जाएंगे, बिकॉज देयर वाज नो पॉइंट वेस्टिंग मनी एवरी मंथ शॉप में, जब शॉप से हमें कोई रेवेन्यू ही नहीं आ रहा। सो heavy heartedly shop is not there anymore and I don't know if हम कभी नियर फ्यूचर में ले के आ भी पाएंगे। हाउएवर वी आर वर्किंग ऑनलाइन वेरी हार्ड कि हम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल पे भी जा पाएँ। पर्पल वाले तो पता ही नहीं, इफ़ यू आर समबडी फ्रॉम पर्पल एंड इफ़ यू कैन हेल्प मी आउट विद लिस्टिंग द प्रोडक्ट्स ऑन पर्पल, प्लीज़ हेल्प मी आउट, बिकॉज मेरे को सच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं मिल रहा है पर्पल का जहाँ से मैं अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकूँ। सो प्लीज़ डू हेल्प मी आउट विद दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑल्सो अनदर बर्निंग क्वेश्चन रिगार्डिंग माई फैमिली मेम्बर्स कि मैं व्लॉग्स वगैरह में या जनरली इन वीडियोज़ अपने इन लॉज को या अपने पेरेंट्स को या अपने हस्बैंड को क्यों नहीं दिखाती हूँ। सो हस्बैंड का मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं ये सब करूँ, लाइक ये सब एज इन मैं करूँ, उनको इंक्लूड करूँ, बिकॉज ही इज़ नॉट कम्फर्टेबल विद इट एंड इफ़ समबडी इज़ नॉट कम्फर्टेबल आई थिंक हमें फोर्स नहीं करना चाहिए एंड दैट्स देयर चॉइस कि उनको नहीं आना ऑन कैमरा तो मैं नहीं लेकर आती हूँ। डुगू इज़ फाइन, तो डुगू आपको वीडियोज़ में दिखता है। हाउ एवर स्टिल मतलब मैं फिर भी, उन्होंने मना किया हुआ उसके बाद भी कुछ व्लॉग्स में आपको इधर उधर झलकियाँ क्लिप्स दिख जाएंगी व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग बर्थडेज और एनिवर्सरीज, वो क्लिप्स में डाल देती हूँ एंड उन क्लिप्स में आप मेरे इन लॉज को, मेरी कंप्लीट फैमिली को देख सकते हो। जहाँ तक बात रही मेरे पेरेंट्स की, मेरे पेरेंट्स रहते हैं भोपाल में, तो पिछले 2 साल से तो मैं उनके पास गई भी नहीं हूँ। सो यू नो पॉइंट ही नहीं बनता कि मैं उनको कैसे दिखाऊं, है ना। तो इसीलिए एंड इन लॉज को भी आई फील अनकम्फर्टेबल फिल्मिंग अराउंड देम, तो इसलिए भी मैं नहीं दिखाती हूँ। आई जस्ट फील अनकम्फर्टेबल फिल्मिंग अ व्लॉग। आई फील कि यू नो मैं कंफर्टेबल हूँ बट जिस बंदे को मैं दिखा रही हूँ आई डोंट नो इफ़ दे विल बी कंफर्टेबल विद इट, या फिर मेरे बारे में क्या सोचेंगे वो। सो या फिर यू नो दिस कैमरा, लाइक दिस होल यूट्यूब वर्ल्ड, दे कीप लाइक वो जज कर लेते हैं विद इन अ सेकेंड एंड उनको कोई भी अनसॉलिसिटेड कमेंट पास करने में कुछ भी नहीं जाएगा। सो जस्ट लाइक यू नो कुछ भी बोलते हैं लोग। तो इसीलिए दैट इज़ द रीज़न आई थिंक आई हैव केप्ट माई लाइफ अ बिट प्राइवेट एंड आई थिंक आई विल कंटिन्यू टू डू दैट बिकॉज you know why do you want to see my in-laws and parents? Why? Okay, the next question is about my pregnancy, which happened almost like 9 years ago, 8 years ago. So it's कि during pregnancy how much weight you gained and how you maintained your fitness. So जब मैंने conceive किया था I was 60 and when I delivered I was 85. That was also because मेरे को thyroid था, thyroid में weight gain होता है and pregnancy में you can't do a lot when you have thyroid. So मेरा 85 था but after I delivered I lost my weight pretty quickly, like within 6 months मैं वापस 56 या 57 पे आ गई थी and I used to look so thin. मैं एकदम सूख गई थी, लाइक 58 59 पे भी मैं एकदम इतनी सूखी हुई लगती थी। मैं स्क्रीन पे पिक्चर्स डाल दूंगी, मेरे को लोग बोलना शुरू कर दिए थे कि क्या हो गया, खाना वाना नहीं खा रही हूँ। बट द प्रॉब्लम वॉज कि डिलीवरी के बाद ना आपको लगते हैं एंटीबायोटिक्स के शॉट्स, तो मुझे लगते थे सुबह शाम दोनों टाइम इंजेक्शन 7 दिन तक, क्योंकि आपके स्टिचेस आए हुए होते हैं एंड उनको हील करने के लिए बेसिकली। तो उसकी वजह से मेरी बॉडी पूरी अंदर से सूख गई थी एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैड इशू पूपिंग ऑल्सो। तो वहाँ पे बहुत पेन होता था मुझको क्योंकि सब स्किन सूख गई थी एंड उसकी वी डिडंट रियलाइज़ कि क्यों हुआ ये। मेरे को बहुत महीनों बाद समझ में आया कि वो जो एंटीबायोटिक लगा था ना मुझे, ये उसकी वजह से हुआ है। तो मैं कम्प्लीटली मूव हो गई थी ऑन दाल एंड रोटी फॉर ऑलमोस्ट 6 to 8 months। मैं सिर्फ वो मसूर की दाल या मूंग की दाल और रोटी खाती थी, बस दैट्स इट। मैं कोई सब्ज़ी नहीं, कुछ नहीं खाती थी, दूध वगैरह पीती थी बस, बाकी मैं लिटरली कुछ नहीं खाती थी, नो बाहर का खाना। क्योंकि मेरे को ये डर बैठ गया था कि अगर मैं बादी खाना खाऊंगी लाइक बैंगन, घुइया, कटहल, आलू, तो मेरे को वापस से वो पेन शुरू हो जाएगा। बट आफ्टर 8 months आई रियलाइज्ड कि ये इसकी वजह से नहीं है, आई हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, जिसकी वजह से मेरी बॉडी अंदर से हाइड्रेट होगी एंड देन आई विल गेट बेटर। एंड मैंने कुछ 6-8 महीने में इतनी मेडिसिन्स भी खाई लाइक डॉक्टर से कंसल्ट कर करके, बट किसी ने भी काम नहीं। बट द मोमेंट आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर सारा कुछ ठीक हो गया। सो अगर आपने भी अभी डिलीवर किया है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप कम से कम दिन में 2 से 3 लीटर पानी पी रहे हो। इट्स ओके अगर
अगर आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है दिन में 4 बार 5 बार 10 बार, बट कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड नो मैटर वॉट सीज़न इट इज़, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, प्लीज़ पानी पीना मत भूलना, अदरवाइज़ ये पोस्टपार्टम पाइल्स कहते हैं इसको, वो हो जाता है. इट वॉज नॉट एक्चुअली पाइल्स, इट वॉज जस्ट पानी की कमी, क्योंकि गर्मी हो गई थी शरीर में बहुत ज़्यादा. सो please drink a lot of water after your pregnancy. Right, so moving on to the next question. Do you think using Mamaearth virginity income in title is okay to earn views on YouTube? So see, creators आपको वही दिखाते हैं जो आपको देखना है. लेट्स जस्ट गेट दिस क्लियर, है ना. नो मैटर मैं कितना भी अच्छा वीडियो बना लूँ, आई मेक अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट ऑन मेकअप ओनली, राइट, बट अनलेस आई गिव यू नो अ लिटिल बिट ऑफ स्पाइसी कंटेंट या फिर एंटरटेनिंग कंटेंट, आप मेरा कंटेंट देखते देखते बोर हो जाओगे, कितना मेकअप देखोगे. सो ऑल दीज वर्ड्स आर एक्चुअली फ्रॉम द क्वेश्चंस जो कि यू नो सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स क्रिएटर से पूछते हैं. सो उसी में से 2-4 वर्ड्स जो उनको लगता है कि ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ऑब्वियसली वी फील कि दिस इज समथिंग विच यू गाइज आर इंटरेस्टेड मोर इन, इसीलिए ये सारे वर्ड्स टाइटल और थंबनेल्स में यूज़ किए जाते हैं जिससे कि आप क्लिक करो. एंड यार व्यूज़ किसको नहीं चाहिए, लाइक वी आर क्रिएटिंग content so that we can earn views, we can earn subscribers, and I don't think it is wrong, because as long as people are watching it, creators will serve you what you want to see, right? Last question है, ये काफ़ी important question है, और अगर आपको कोविड हुआ है प्लीज़ आखिरी तक सुन लेना. सो इट इज़ आफ्टर कोविड हैव यू फेस प्रॉब्लम विद योर पीरियड. सो लेट मी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. मेरे को जब कोविड हुआ था, मेरी डेट ड्यू थी. आई यूजली गेट माई पीरियड्स इन 28 days, बट उस लाइक 10th को मेरे को कोविड हुआ. आई वॉज सपोज टू गेट माई पीरियड्स ऑन 13th. मेरे पीरियड्स आए हैं आफ्टर 5 days. आई गॉट माई पीरियड्स ऑन 18th और 19th एंड इट वॉज वेरी डिफरेंट दिस टाइम. सो मेरे को कॉन्स्टेंटली स्टमक एक हो रहा था ऑन द day 1, एंड मैं वॉशरूम जब जाती थी देयर वॉज नो यू नो ऐसे ब्लड क्लॉट्स करके निकलते हैं ना, देयर इज़ लाइक लिटरली ब्लड, तो ऐसा कुछ भी नहीं था. बट आई रियलाइज दैट देयर इज़ ऐसे सीपेज हो रहा है, एंड इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक ब्लड, इट्स समथिंग मिक्सड इन ब्लड. इफ़ आई कांट एक्सप्लेन इट, बट यू नो मेरे कपड़े थोड़े से गंदे हो गए थे, बट आई कैन नॉट फिगर इट आउट कि ये मेरा पीरियड फ्लो है. सो दैट हैपेंड ऑन वंस आई लाइक दैट हैपेंड जब मेरे को कोविड हुआ था. सो आई थॉट मे बी पानी वानी इतना पी रही हूँ तो इसकी वजह से हुआ गया. बट जब लास्ट मंथ मेरे को पीरियड्स आए, द सेम थिंग हैपेंड. द फर्स्ट डे मेरे को बहुत ज़्यादा पेट में पेन हुआ. आई डोंट काउंट इट एज अ फर्स्ट डे, आई काउंट इट एज अ 0 day, बिकॉज मेरे को पेट में दर्द होता था बट ऐसा कुछ पहले नहीं होता था. सो मेरे को पेट में दर्द हुआ, एंड अगेन दैट यू नो क्या कहते हैं उसको, स्पॉटिंग कहेंगे, स्पॉटिंग, हाँ वैसा होने लगा. बट इट वॉज नॉट लाइक ऐसे 1-2 ड्रॉप्स आ रही हैं. इट वॉज लाइक अ फ्लो, बट आई कुड नॉट फील द फ्लो. यूजली मेरे को फील होता है बट मेरे को फील ही नहीं हो रहा है. एंड व्हेन आई एम गोइंग टू वॉशरूम मेरे को कोई ब्लड का साइन नहीं है, एंड मेरे कपड़े पूरे गंदे हो रहे हैं. लाइक आई रियली कुडंट फिगर, आई कांट इवन एक्सप्लेन वो क्या था. सो फर्स्ट होल डे देयर वाज अ लॉट ऑफ पेन कमर में, पेट में, एंड इट वॉज लाइक स्लाइटली ऑरेंजिश लिक्विड फ्लो जो कि मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी. आई कुड नॉट इवन फील इट. आई जस्ट वॉन्टेड टू पी एवरी टाइम, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था. एंड द नेक्स्ट डे विच इज़ माई फर्स्ट डे, लाइक 0 के बाद फर्स्ट डे, आई गॉट लाइक अ फुल फ्लेजेड पीरियड जैसे मुझे आता है. सो येस, कोविड की वजह से देर हैज़ बीन अ चेंज इन माई पीरियड्स, एंड आई कैन नॉट फिगर इट आउट वाई दिस हैज़ हैपेंड. एंड मैं अब नेक्स्ट पीरियड्स का वेट कर रही हूँ टू चेक आउट कि क्या नेक्स्ट में भी ऐसे ही होता है या सब कुछ ऐसे रहता है. सो इफ़ योर पीरियड्स हैव बिन यू नो मॉडिफाइड और समथिंग हैज़ हैपेंड, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. लेट्स टॉक अबाउट इट बिकॉज इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न. एंड अगर कुछ भी हुआ है लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. सो या दैट वॉज माई स्टोरी, एंड आई होप ये वीडियो बोरिंग नहीं हुआ होगा. आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो, लाइक अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. सो येस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइज enjoyed it. अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, and I will see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.